बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। नाजरीन, अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं और इसे दुनिया की तारीख के सबसे ख़तरनाक तरीन माशी पाबंदियों का नाम दे दिया गया है। इसको ऑपरेशन इकनॉमिक आउटकास्ट का नाम दिया गया है। इससे पहले इकनॉमिक फ्यूरी भी कहा गया इसको, लेकिन अब जो ऑफिशियल नाम दिया गया है वो ये है कि इसको ऑपरेशन इकनॉमिक आउटकास्ट कहा जाएगा और इसके तहत ईरान के ऊपर तारीख के बदतरीन जो इकनॉमिक सेक्शंस है वो लगाए जाएंगे। इस हवाले से स्कॉट बेसन जो कि अमेरिका की वज़ीर तिजारत भी हैं, वज़ीर तिजारत ने कहा है कि ईरान को तरसलात ज़र में जो बाज़ अदायगियाँ के हवाले से जो कुछ लाइसेंस दिए गए थे उन तक को भी मनसूख कर दिया गया है। और इसके साथ साथ 60 से ज़ायद जो जहाज़ है उनके ऊपर भी पाबंदियाँ की गई हैं जो कि ईरान के साथ तिजारती ईरान का जो तेल है वो बाहर के दीगर ममालिक को मुंतकिल कर देती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो भी मुल्क ईरान के साथ तिजारत रखेगा, तेल की तिजारत करे या दीगर तिजारत करेगा, उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसके ऊपर पाबंदियाँ आयद की जाएंगी, उसके ऊपर टैरिफ्स आयद किए जाएंगे और उसको डॉलर की जो सिस्टम है उससे आउट किया जाएगा। ये पाबंदियाँ उन्होंने लगाने की हिकमत अमली भी बयान की और साथ साथ धमकी भी दी है दुनिया के ममालिक को कि वो ईरान के साथ किसी किस्म की कोई तिजारत नहीं करेंगे। अगर कोई तिजारत करेगा ईरान के साथ तो उनको सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी, टैरिफ लगाए जाएंगे और दीगर चीज़ें। अब मामला ये है कि ईरान के साथ तिजारत कौन करता है? ईरान के साथ जो सबसे ज़्यादा तिजारत है, बाज़ औक़ात 90% की जो तिजारत होती है तेल की, वो करता है चाइना। अब चाइना को अगर अमेरिका जो है वो डॉलर के निज़ाम से ख़ारिज कर देता है तो फिर क्या चाइना के ऊपर इसके असरात पड़ेंगे? तो इस हवाले से बहुत सी चेमगोइयाँ जारी हैं कि आखिरकार इस इकनॉमिक सैंक्शंस के जो धमकियाँ दी गई है अमेरिका की जानिब से, तो उसका जो आदमी टारगेट होगा वो तो चाइना होगा। अब अगर चाइना जो है वो डॉलर के निज़ाम से निकल जाता है तो फिर अमेरिका के पास क्या बचता है? मैं तो ये कहूँगा कि रातों रात जो है वो अमेरिका का जो डॉलराइजेशन का जो निज़ाम है वो धड़ाम से गिर जाएगा। इकनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी का जो एक उन्होंने गुलगुला छोड़ा हुआ है वो धड़ाम से गिर जाएगी और अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त जो है वो चाइना को अमेरिकी डॉलर की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। जब चाइना का अपना युआन जो है वो डॉलर की जगह लेता जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ, बहुत सारे ममालिक जो है वो डॉलर को छोड़कर युआन में तिजारत करने के ऊपर लगे हुए हैं। तो ऐसे मौके पर अगर चाइना को अमेरिका जो है वो अपने डॉलर के निज़ाम से बाहर कर देता है तो फ़र्क चाइना को नहीं पड़ने वाला, फ़र्क पड़ेगा तो अमेरिका को फ़र्क पड़ेगा। इस हवाले से चाइना ने अमेरिका को वार्निंग भी दी है कि ईरान के साथ तिजारत जो है वो हमारा जो तिजारत है वो मुतासिर नहीं होना चाहिए। हम इंटरनेशनल लॉज के तहत ईरान के साथ तिजारत कर रहे हैं, कोई गैर कानूनी तिजारत नहीं हो रही और हमारे इस तिजारत को नुकसान पहुँचाने की कोई भी साजिश, कोई भी कोशिश जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान जो चाइना के जो तर्जुमान है वज़ारत ख़ारजा के, उन्होंने कहा कि अमेरिका के इक़दाम सिर्फ कशीदगी और तनाज़ात में इजाफ़े का बाइस बन रहे हैं और इसके अलावा कोई नहीं है और ईरान के साथ हमारी तिजारत जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगी और हम इस पर अमेरिका के किसी अहकाम के किसी दोस्त धमकियों के पाबंद नहीं है और अमेरिका अगर कोई दोस्त धमकी दे देता है तो हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये अब चाइना की जानिब से बयान सामने आ गया। अब लामाला अमेरिका अपने इन जो इक़दाम हैं या अपनी इन धमकियों के ऊपर अगर अमल करता है आने वाले दिनों में तो इसके नताइज उलट भी लग सकते हैं, क्योंकि इस हवाले से अमेरिका को भी पहले भी खबरदार किया गया है, लेकिन अमेरिका ने इस हवाले से कोई तवज्जो नहीं दी। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने इब्राहिम रज़ाई जो कि मोहसिन रज़ाई जो कि ईरान के नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह भी हैं, उन्होंने जवाब दिया इस हवाले से। उन्होंने कहा कि अगर हमारा तेल नहीं तो फिर दुनिया में किसी का भी तेल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि या तेल के ऊपर तमाम ममालिक का हक़ हासिल होगा कि वो तिजारत करें, अगर नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई मुल्क जो है वो तेल के ऊपर तिजारत नहीं कर सकता, सारी दुनिया का तेल हम चौक कर देंगे। तो उन्होंने ये धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ इक़्तिसादी जंग जारी रही और आबराए हुर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी नहीं गुजरने दिया जाएगा। बार बार आयद की जाने वाली अमरीकी पाबंदियाँ नतीजा खेज साबित नहीं होंगी। ये इब्राहिम रज़ाई ने धमकी दी है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम जो है वो अब जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ साथ ईरान ने जवाबी कार्रवाई की भी धमकी दी है। जो इनकी जो वज़ीर मईशत व इक़्तिसादी उमूर है अली
मदनी, उन्होंने भी कहा है कि हम एक तवील अरसे से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और हमें मालूम था कि वो क्या मंसूबा बना रहे हैं, और हमारे पास जो है वो अगले 2 साल तक के लिए इकनॉमिक मंसूबा मौजूद है। हम अमेरिकी इन पाबंदियों के बावजूद भी 2 साल तक सर्वाइव बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमने पहले से ही हमें इनके अज़ाइम का, इनके मंसूबों का हमें पता था कि ये पहले जो मिलिट्री वार जो है वो वेज करेंगे, उसके बाद इकनॉमिक वार वेज करेंगे और फिर मिलिट्री वार की तरफ दोबारा से भी जाएंगे। जैसे अभी हमने देखा कि एक तरफ से स्कॉट बेसन जो है वो इकनॉमिक वार का ऐलान कर रहे हैं, तो फिर पैट हेग्सेथ जो है वो मिलिट्री वार का ऐलान कर रहे हैं कि हम आगे भी हमारे टेबल पर जो है वो मिलिट्री वार मौजूद है और हम ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं, इराक़ के ऊपर हमला कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो अली मदनी साहब हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जो यक कुतुबी यानी यूनिपोलर जो निज़ाम है दुनिया के अंदर वो ख़त्म हो चुका है, अब बाईपोलर का दौर आ गया है। और अमेरिकी की जो पॉलिसियाँ हैं वो उसकी वजह से अमेरिका आगे देख लेगा कि उसकी ये पॉलिसियाँ भी नाकाम होगी और ईरान जो है अमेरिकी इक़्तिसादी दबाव के बावजूद अपने मंसूबों से पीछे किसी सूरत नहीं हटेगा। ये उन्होंने हतमी तौर पर यह ऐलान कर दिया है। अच्छा, अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर मुसलसल एक तरफ इनके इकनॉमिक सैंक्शन लगा चुका है, तो दूसरी तरफ जो है वो इनकी जो अफवाज है, ख़ासतौर पर पासदारान इनकलाब के मुतादिद अफसरान के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए। अभी अमेरिका की जानिब से 5 पासदारान इनकलाब के जो कायदीन हैं उनकी एक फ़हरिस्त जारी कर दी गई है और ईरानी कौम से, ईरानी फोर्सेस से ये कहा गया है कि जो भी इन 5 जो कमांडर्स हैं उनको पकड़ने में, उनको गिरफ्तार करने में मदद दे देगा, उनको करोड़ों रुपए इनाम दिए जाएंगे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो अफराद हैं उन्होंने मुसल्लह साथियों के ज़रिए हमारे जो फोर्सेस हैं उनको और उनके एहलकारों को निशाना बनाया है और उनको नुकसान दिया है और तबाहकुन साइबर कार्रवाइयों के ज़रिए जो अमरीकी वो अफराद हैं उनको निशाना बनाया, अमरीकी इदारों को निशाना बनाया है। इसके अलावा अब ये धमकियाँ तो दे देता है अमेरिका, देखें एक तरफ इकनॉमिक वार, दूसरी तरफ जो मिलिट्री वार है और तीसरी तरफ ये इस तरह की जो दबाव की पॉलिसियाँ वो ईरान के ख़िलाफ़ जारी रखे हुए हैं। लेकिन ईरान के फोर्सेस जो हैं वो बिल्कुल रेडी हालत में, उन्होंने कहा कि हम हर तरह के सिनारियों के लिए तैयार हैं। हम कल हमने देखा कि जो अमीर हातमी साहब है ईरान के जो फोर्सेस के सरबराह, उन्होंने कहा कि हम 600 साल तक अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं, हमने पूरी तैयारियाँ की हुई है। तो इस हवाले से अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अंदर आप देखें वहाँ पर शोर उठ रहा है कि किसी तरीके से जंग को ख़त्म कर दें। भाई, ये जो जंग आपने शुरू की हुई है इस जंग के अमेरिका और अमरीकी फ़ौजियों पर बुरे असरात पड़ रहे हैं और अमरीकी जो फ़ौजी हैं वो उनके जो नुकसानात हो रहे हैं ज़्यादातर, कल हमने देखा कि 700 से ज़ायद, पहले उन्होंने 600 कहा कि 600 से ज़ायद अफराद जो हैं वो फ़ौजी पर्सनल जो है वो ईरान के साथ जंग में जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं और कुछ हलाक हो चुके हैं। अब उन्होंने 774 के करीब वो इस फिगर को उठा के लेके गए हैं। तो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अंदर 12 सेनेटर्स ने ये बाकायदा तौर पर उन्होंने ये पटिशन दायर की है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, समाप्त किया जाए और ये जो लॉजिस्टिक नाकामियाँ हैं और इसके अलावा अमेरिका जो है वो इस जंग के अंदर जो जिस तरीके से नाकामी का सामना कर रहा है और हमारे जो फौजी जो नुकसानात हो रहे हैं, मिलिट्री जो नुकसानात हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए ट्रंप को रोकना बहुत ज़रूरी है। ये सूरत हाल है। जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक दावा भी किया है कि अमेरिका की जो फ़ौज हैं और इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने ट्रंप को पहले ही खबरदार किया था कि ये जो जंग आप करने जा रहे हैं इसके इंतहाई शदीद नुकसान होंगे। एक तो इस जंग के बाद जो है वो ईरान जो है वो अपना हरमुज़ को बंद कर सकता है, दूसरे जो खित्ते के अंदर हमारे जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर हमले कर सकता है और इसके नतीजे में हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने इनके जो खदशात थे, इनके जो वार्निंग्स थे, उनको नज़रअंदाज किया और फिर जंग शुरू कर दी। 6 महीने तक ये जंग जारी रखा और उसके बाद अब इस जंग को उसने इकनॉमिक वार की तरफ मोड़ दिया है और आगे जो है वो अब उसने जो मिलिट्री वार थी उससे यकीन उसका जब ख़त्म हो गया तो अब उसने उम्मीद बांधी है कि इकनॉमिक वार जो है वो किसी तरह वो कामयाब हो जाए और वहाँ पर रजीम चेंज हो जाए। लेकिन ईरानी जो कहते हैं कि हम हर तरह के सिनेरियो के लिए तैयार है। अवाम ईरान की जो कौम है उसका उन्होंने भी आपको बता दिया है अमेरिका को कि वो जो है किसी भी सिनेरियो के लिए तैयार है। वो किसी भी तरह से अमेरिका के साथ कोई मुआहदा करने के लिए ख़ास तौर पर अपनी जो हुकूमत है
उसको भी तनकीद का निशाना बनाते हैं कि क्यों आखिरकार वो शहीद सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के जो इन अहकामात थे, उनके मशवरे थे, उनको छोड़ते हुए जाकर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के टेबल पर बैठने की कोशिश करते हैं। उनके साथ टेबल पर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर उनके साथ लड़ना है तो लड़ें, वरना उनको छोड़ दें, वो जो करना चाहते हैं कर ले। हम आपके साथ हैं, हम इस रियासत के साथ हैं, हम इस रियासत की हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। आप अमेरिका के साथ किसी किस्म का कोई डील, कोई मुज़ाकरात नहीं करें। अभी जनरल आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के दौरे से वापस आ गए हैं। उन्होंने ईरान के अंदर तमाम जो उनकी जो टॉप ब्रास है, टॉप लीडरशिप है, उनके साथ तफसीली मुलाकात की है, उनके साथ बातचीत की है। और उससे पहले हमने आपको गुज़श्ता व्लॉग में भी बता दिया था कि उनकी रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप के साथ उनकी टेलीफोनिक बातचीत भी हुई थी, और इस बातचीत के बाद फिर उन्होंने ये दौरा तरतीब दिया था। और वहाँ पर अभी जो ईरान की जानिब से खबरें आई हैं, ईरान की जो गवर्नमेंट की जानिब से खबरें आई, उसमें ये कहा गया है कि उनका दौरा जो है वो बहुत ही शानदार रहा है। और यही चीज़ सैयद मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला है पाकिस्तान का, उन्होंने भी ये कहा है कि जो दौरा था वो बहुत ही शानदार रहा है, और उसके अंदर कुछ चीज़ें अब बहुत ही गैर मामूली हुई हैं, जिसके नतीजे आगे आने वाले दिनों में सामने आएंगे। यही चीज़ें अभी ईरान के जो प्रेसिडेंसी के जो तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से भी बयान आया है कि जो उनका दौरा था वो गो कि कुछ मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो गलत बयानात भी दे रहे हैं इस हवाले से, लेकिन आसिम मुनीर साहब का जो दौरा है वो इंतहाई फ्रूटफुल रहा है, और इस दौरे के नताइज जो है वो आगे आने वाले दिनों में सामने आएंगे। बहरहाल बहुत तेज़ी के साथ अब आज, हाँ ये मैं भूल गया खबर आपको बता दूँ कि ओमान के वज़ीर ख़ारजा अल बुसईद जो हैं वो भी ईरान पहुँच रहे हैं। ईरान और ओमान के दरमियान जो मुआहदा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो उसकी इंतज़ाम के हवाले से, और उसके हवाले से भी काफ़ी सारी चीज़ें आगे बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। बहरहाल बहुत तेज़ी के साथ जो भी नई डेवलपमेंट सामने आती जा रही है, उनके हवाले से हमारी नज़रें हैं और हम आपको आगाह करते रहेंगे। यहाँ बस रहें। अल्लाह हाफ़िज़।